नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज गटानी। इस बार ये वीडियो काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ, करीब 1.5 महीने का गैप आ गया। बीच में रिसर्च प्रोजेक्ट में बिजी हो गए थे मैं और अपनी टीम के साथ। हमने वहाँ पे 2 इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, जिसके बारे में मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज हम बात करेंगे, हमारे पिछले जो टॉपिक चल रहे थे कि लाइफ में हम करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो आज एक छोटी सी समस्या के ऊपर बात करेंगे और उस समस्या का सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर देखेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे उसको कंट्रोल करके, उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करके, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके हम हमारे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी जो डिवाइस है मोबाइल, अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो ये आज दुनिया का सबसे बड़ा गैजेट है जो हमारे काम में आता है और हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में काम में लेते हैं। इसके बिना आज कुछ भी नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ये एक समस्या भी बनता जा रहा है। आजकल आपने देखा होगा बहुत से बच्चे मोबाइल एडिक्ट होते जा रहे हैं और वो अपनी एडिक्शन इस तरह से बढ़ रहा है, उनका मोबाइल के प्रति अट्रैक्शन इस तरह से बढ़ रहा है कि वो अपनी पढ़ाई, अपने स्पोर्ट्स, अपनी क्रिएटिविटी, सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। तो ये एक समस्या में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये एक जो टूल है, जो हमारे एक साधन था, हमारी एक सुविधा है जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, लेकिन ये एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये अभी देखेंगे। लेकिन ये सबके साथ हो रहा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता आज की सिचुएशन में कि उनके बच्चे मोबाइल से एडिक्ट नहीं है या फिर मोबाइल से उनको लगाव नहीं है। थोड़ा भी टाइम किसी को भी मिले तो बस मोबाइल में गेम देखना चालू या वीडियो कुछ भी देखना चालू हो जाता है। तो ये एक जो समस्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी समस्या का सॉल्यूशन पे बात करने से पहले उस समस्या की जड़ तक जाते हैं और ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी भी समस्या के सॉल्यूशन पे बात करने से पहले हमें उसकी जड़ पे जाना जरूरी है। हमें ये समझना जरूरी है कि ये समस्या क्यों बन रही है। क्या ये समस्या जो है पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप में हो रही है, या पर्टिकुलर किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में हो रही है, या किसी पर्टिकुलर स्कूल या फिर किसी समाज या कहीं पे लिमिटेड है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये समस्या बच्चों में ग्लोबल लेवल पे हो रही है, और चाहे वो बच्चे भारत के हो, चाइना के हो, यूरोप, अमेरिका, कहीं से भी। आजकल सबसे जगह यही हो रहा है कि बच्चे को जैसे ही थोड़ा टाइम मिलता है स्कूल से, वो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। मोबाइल में बिजी भी इस तरह से होते हैं कि उनको फिर आगे खाना पीना कुछ भी ध्यान नहीं रहता। स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ख़त्म जैसा हो रहा है। तो क्या ये केवल समस्या बच्चों में है? अगर हम थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें, क्लोज ऑब्जर्व करें, तो हम ये देखेंगे ये समस्या बड़ों में भी है, हम सब में भी है, मुझ में भी है और आप सब में भी थोड़ी बहुत होगी। किस तरह से? हमें जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है हम मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। चाहे तो हम यूट्यूब देखने लगते हैं, जैसे अब यूट्यूब पे वीडियोस बना के हम लोग शूट करते हैं, तो बहुत से लोग यूट्यूब पे बहुत कुछ देखने लगते हैं। बहुत से लोग गेम खेलने लग जाते हैं, बहुत से लोग वेब सीरीज़ देखने लग जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में अपना टाइम निकाल देते हैं। बहुत से ऐसे तरीके होते हैं। तो ये समस्या बड़ों में भी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये समस्या बच्चों में भी है और बड़ों में भी है, तो ये समस्या आई क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम हमारा ज़्यादातर टाइम, दिन के एवरेज 3 से 4 घंटे हम लोग जो है मोबाइल में स्पेंड करते हैं। मैं इन्वेस्ट करना नहीं कहूँगा, हम इसको स्पेंड करना कहेंगे। कुछ काम का भी हो सकता है और ज़्यादातर समय ये बिना काम का होता है, मतलब कहीं से इसका आउटपुट जो है अच्छे से नहीं आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आप मोबाइल में क्यों बिजी है, या हम मोबाइल में क्यों बिजी रहते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, तब हमारी जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियोस में देखा था कि प्राकृतिक रूप से जैसे जैसे हम ग्रो होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, हमारी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी, शारीरिक जो शक्ति होती है 40 साल की उम्र तक बढ़ती जाती है। हमारी मेंटल एनर्जी जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो होता क्या है कि हम हमारी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कोई बिजनेस करना चाह रहा है, बिजनेस नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। कुछ लोग जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं।
तो उनकी जो एनर्जी का जो फ्लो होना चाहिए, एनर्जी का जो चैनलाइज होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, उसकी एनर्जी जो है इस तरह से उसको रिलीज करनी पड़ेगी। इसको और थोड़ा समझते हैं। अब जब हमारे पास में एनर्जी होती है, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में, क्रिएटिविटी में, या हमारी जॉब में, बिजनेस में, कहीं पे भी, लेकिन हम जब कर नहीं पाते हैं तो फिर हम लोग खुद को सेटिस्फाइड होने के लिए कहीं पे इंगेज करते हैं, कहीं पे बिजी रखना चाहते हैं। और हमारे पास में आज मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे हाथ में है, हैंडी है, और यहाँ पे दुनिया की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं, दोस्तों से बात करनी है, फैमिली वालों से चैट करनी है, कुछ भी अगर करना हो तो आपको यहाँ पे सब कुछ है। कोई बुक पढ़नी है, या फिर कोई आपको शॉपिंग करनी है, कहीं किसी जगह के बारे में जानना है, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल। तो हम क्या करते हैं कि इधर उधर नहीं जाके मोबाइल में बिजी होते जाते हैं। ये समस्या सबके साथ है। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो टाइम होता है उसको यूटिलाइज करने के लिए, या हमारी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए इस डिवाइस को, इस मोबाइल को काम में लेते हैं। धीरे धीरे जब हम हमारे सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, कहीं पे फंसे हुए रहते हैं, तो फिर इससे निकलना भी नहीं हो पाता है, और ये एक धीरे धीरे समस्या बनती जाती है। जब हम बड़ों के साथ ये हो सकता है, तो बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। बच्चे अगर मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो अपनी क्रिएटिव जो एनर्जी है उसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो स्पोर्ट्स में कहीं बिजी नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो फिजिकल एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। फिजिकल एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो मोबाइल में अपना जो पूरा का पूरा एनर्जी सिस्टम है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे जब उनको चस्का लगता है, मोबाइल का चस्का लगता है, तो वहाँ से उनको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर ये एक समस्या बन जाती है। तो समस्या क्यों है? क्योंकि हम कुछ करना चाह रहे हैं, हमारे कुछ ड्रीम्स हैं, हमारे कुछ गोल हैं, लेकिन हमारे पास में रास्ते नहीं है, हमारे पास में साधन नहीं है, इसलिए हम उनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको एसेस नहीं कर पा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे हम इधर उधर भटक जाते हैं। मोबाइल जब नहीं था, आज से 20 साल 30 साल पहले, तब हम हमारी एनर्जी को वैसे ही वेस्ट करते थे। हम बुक्स पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, मूवी देखने चले जाते थे, दोस्तों के साथ घंटों घंटों गप्पे करते थे। क्या होता था? सेम। लेकिन अब क्या हो रहा है? वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि हम एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम हमारे सपनों को जो पूरा करने के लिए जो हम एनर्जी लगाना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में रास्ते नहीं है, साधन नहीं है, जो कुछ भी है। कारण बहुत हो सकते हैं, सबके अपने अपने कारण होते हैं। तो बच्चों में अगर ये समस्या है, तो इसका असर क्या होगा अभी हमें पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब वो 25-30 साल की उम्र में आएंगे, तब वो अपनी कंसंट्रेशन लूज कर चुके होंगे। जैसे आज 25-30 साल की उम्र के लोग मोबाइल में बिजी हैं, अपने कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वही सेम चीज़ आज के 15 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चों में, जब वो 30 साल 35 साल की उम्र में आएंगे, तब वो फेस करेंगे। और क्या होगा? जब उनके सपने पूरे नहीं होंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे, और इस तरह की एक समस्या से दूसरी समस्या, दूसरी समस्या से तीसरी समस्या, और समस्या के जाल में फिर धीरे धीरे फंसते जाएंगे, और 40-50 साल की उम्र तक आते आते लगेगा कि लाइफ से थक गए। इसीलिए बहुत से लोग 40 साल तक आते आते थके हुए से महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अब थक गए, अब जॉब में भी मज़ा नहीं है, लाइफ में भी मज़ा नहीं है, बिजनेस भी नहीं करना चाहते, बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ नहीं है, तो फिर उसमें वो एक एक्साइटमेंट नहीं है, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो समस्या क्या है? मोबाइल में ज़्यादा टाइम। और समस्या क्यों है? कि हमारी जो एनर्जी है उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उस जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे तरीके से हम लोग यहाँ पे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स क्या हो सकते हैं? मान लीजिए आपका बच्चा मोबाइल में बहुत बिजी है, दिन में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, जब भी उसको टाइम मिलता है छिपके इधर उधर, जैसे ही उसको मोबाइल मिलता है देखना चालू हो जाता है, गेम देखना चालू हो जाता है, कुछ भी वो करने लग जाता है, और जैसे ही हम उसके पास में जाते हैं वो छिपके मोबाइल फटाक से बंद कर देता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो हमें बताना नहीं चाहता है, यानी कि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। यानी जब हम छिपके कोई काम करते हैं, जब हम काम करते हैं, तो इसका मतलब एक ये है कि वो काम हमारा डिज़ायर नहीं है, हमारा गोल नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसलिए वो करना चाहते हैं। तो बच्चों में अगर ये है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उसको डांटना नहीं है। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, गार्जियन क्या करते हैं, बच्चों को डांटते हैं
जब बच्चों को आप डांटते हैं तो क्या होता है कि वो उसमें तो कुछ नहीं बोलेगा, छोटा है, आपसे छोटा है, आपसे लड़ नहीं सकता, आपके सामने बोल नहीं सकता, वो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन धीरे 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 उसके अंदर आपके प्रति नफरत के बीज बोने चालू हो जाएंगे, और वो धीरे धीरे जब 15 साल 20 साल का होगा आपके सामने बोलने लग जाएगा। 20 साल 25 साल के बच्चे सामने क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको 10 साल 15 साल की उम्र में बड़ी डांट फटकार मिलती है, बड़ा नफरत वाले माहौल मिलता है, इसलिए वो धीरे धीरे नफरत फिर आगे जाके बहुत घृणा जैसी बन जाती है। 25 साल 30 साल के बाद जब वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा तब उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे कंट्रोल में नहीं है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो क्या करना है आपको? जब आपका बच्चा 5 साल 10 साल 15 साल का है, आपको उसको डांटना नहीं है। हमें क्या करना है, उसकी जो टाइम 3 से 4 घंटे की जो टाइम उसकी जो मोबाइल में जा रही है वो हमें यूटिलाइज करनी है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव वे में, जहाँ पे वो अपना कैरियर बना सके, जहाँ पे वो कुछ ग्रो कर सके, जहाँ पे वो कुछ सीख सके। कैसा होना चाहिए? सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है, दूर से ऑब्जर्व करना है, देखना है कि वो एक्चुअली क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपको उसको एक ऑब्जर्व और करना है कि उसका इंटरेस्ट किस में है। मान लीजिए कि उसको गेमिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, उसको गेम में बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन वो खेलने नहीं जा पा रहा है कोई भी रीजन से, या फिर वो खेलने के लिए टाइम नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो गेम खेलता रहेगा, मोबाइल में गेम खेलेगा। 100% है, बच्चा अगर 5-10 साल का बच्चा अगर खेलने का बड़ा शौकीन है और खेलने का उसको अगर आप प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वो अपना पूरा का पूरा जो फोकस है, पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो मोबाइल में लगा देगा, मोबाइल में गेम खेलेगा, फिर वो वर्चुअल गेम खेलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटी सी आपको डेली रूटीन में एक एक्टिविटी जोड़नी है अपने साथ और अपने बच्चों के साथ। अपने साथ कैसे जोड़नी है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, और वो बच्चों पे कैसे अफेक्ट आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ तो बड़े लोग जैसे मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, आपने देखा होगा, हम हमारे घरों में मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। मोबाइल में कोई अगर मेहमान आ रहा होता है तब भी मोबाइल में वेब सीरीज, गाने या फिर बातें या फिर सीरियल चलता रहता है। बच्चे अगर घर पे आ रहे हैं स्कूल से तब भी हम मोबाइल में लगे रहते हैं। अगर आपके हस्बैंड या फिर अगर जेंट्स अगर ऑफिस से आ रहे हैं तब भी हम मोबाइल में लगे रहते हैं, या फिर मोबाइल जेंट्स भी मोबाइल में लगे रहते हैं, लेडीज़ अपने काम कर रहे होते हैं। ये एक ट्रेंड सच ऐसा चल रहा है। अगर ये आप में आदत है तो आप बच्चों की आदत नहीं सुधार सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी आदत सुधारनी होगी। क्या करना होगा हमें सबसे पहले थोड़ा सा हमारी अटेंशन हमारी फैमिली की तरफ बढ़ाना होगा, जिससे कि हमारी जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो अच्छे हो जाए। इमोशनल बॉन्डिंग जब तक अच्छी नहीं होगी आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। कैसे? मान लीजिए आपका बच्चा घर पे आ रहा है स्कूल से, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को दूर रख देना है। आपको मोबाइल देखना ही नहीं है, उसको अच्छे से खाना खिलाओ, उसको पास बैठो, स्कूल की बात करो थोड़ी देर। और अगर आपने ये किया तो बच्चा भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा, बच्चा आपको रेस्पॉन्स देगा, उसी वे में रेस्पॉन्स देगा जिस वे में आप रेस्पॉन्सिव हो। अगर आपने बच्चा स्कूल से आया, बैग रखा नहीं, आप अपने मोबाइल में बिजी हो गए, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो या वेब सीरीज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो बच्चा भी वैसा ही धीरे धीरे होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, घर बाहर के कोई भी मेंबर्स, चाहे बच्चा, चाहे आपके पेरेंट्स, चाहे आपके हस्बैंड, चाहे आपके स्पाउस, कोई भी अगर आपके घर पे आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हम उनको अटेंड करें। अगर ये आदत हमारे में आ गई तो हमारे बच्चे बिना बोले धीरे धीरे इस आदत को लेने लग जाएंगे। तो आपको ये आदत एक एक्सेप्ट करनी है, अडॉप्ट करनी है। अब हम बच्चों पे आते हैं। बच्चे मान लीजिए गेम देख रहे हैं, तो आप बच्चों के पास में बैठिए, उनको बोलो कि ठीक है तुम देखो, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं बस देखना, मैं भी सीखना चाहती हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। एक्चुअली छोटे बच्चों के साथ उनकी जो मम्मी हैं, माताएं हैं, वो ज़्यादा अटैच्ड होती है, इसलिए मेरा अटेंशन उनकी तरफ है कि वो अगर इस पर ध्यान देंगे तो बच्चों की आदत जो है जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, उनके पास बैठो, उनको डांटना नहीं है और उनको बोलो कि ये मुझे भी सीखना है। तो बच्चा बड़ा एक्साइट होगा और वो आपको सिखाएगा, उसको लगेगा कि हाँ वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसका जो मान लीजिए 3 घंटे का वो टाइम पूरे दिन भर मोबाइल में निकलता है, तो उस 3 घंटे से अगर हमने 15 मिनट भी उसका सही डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया तो हम सक्सेस हैं। धीरे धीरे 15-15 मिनट करते करते हम एक टाइम ऐसा आएगा जब वो मोबाइल पे
आधा घंटा भी वेस्ट नहीं करेगा। जब आप उसके पास में बैठेंगे और जब वो आपको बताएगा, तो फिर अब आपको क्या करना है, जब आप को गेम दिखाएगा तो उसको पूछो ये कौन है, ये कैसे कर रहा है, वो एक्सप्लेन करेगा, बहुत अच्छा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसे करता हूँ, और उसका बहुत टाइम, जो 3 से 4 घंटे जो मोबाइल में जा रहे थे, आजकल 30 से 40 मिनट में वो अपना पूरा मोबाइल का टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब धीरे धीरे आपको उसको टास्क देना है, इस तरह के टास्क देना है जिससे उसकी क्रिएटिविटी बढ़े, मोबाइल का एंगेजमेंट कम हो, और मोबाइल में अगर एंगेजमेंट भी हो तो उसकी लर्निंग बढ़े। तो टास्क में आपको ये देना है, अच्छा ये गेम खेलते हो तुम, ये तो बहुत अच्छा गेम है, इस तरह से उसको अप्रिशिएट करना है, ताकि उसको लगे कि वो जो कुछ कर रहा है अच्छा कर रहा है। ठीक है, अब उसको बाद में कुछ रिटर्न टास्क देने हैं, उसकी लिखने की आदत बढ़ानी है। जब लिखने की आदत बढ़ेगी, पढ़ने की आदत बढ़ेगी, किसी भी बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कुछ भी, तो धीरे धीरे मोबाइल से अपने आप उसका अटेंशन कम होता जाएगा। अब उसको बोलो कि चलो एक इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखो, एक है ना लेख लिखो छोटा सा, आज क्या क्या गेम खेला और मुझे बताओ। तो वो बच्चा बड़ा एक्साइट होगा, और वो उसने क्या क्या गेम खेला, कैसे खेला, वो एक आर्टिकल लिखेगा, उसकी लिखने की हैबिट बढ़ेगी। धीरे 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 आप इस तरह से उसका अटेंशन डाइवर्ट करते जाओ। कुछ और, जैसे मान लीजिए कि उसको कुकिंग का शौक है, लड़की है, कुकिंग का शौक है, तो आप उसको बोलो चलो आज है ना हम ये खाना बनाएंगे, मुझे है ना इसकी रेसिपी देख के बताओ। मोबाइल में उसका टाइम लिमिटेड है 3 घंटे, इससे ज़्यादा वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका मोबाइल भी उसको इतना ही मिलता है। तो अब उसको आधा घंटा कुकिंग में बिजी कर दो, उसको बोलो कि आप कुकिंग में मुझे ये बना के दिखाओ, आज मैं ये बनाऊंगी तुम्हारे लिए, मान लो गुड़िया है, और तो वो क्या करेगी, आपको बड़ा इंटरेस्ट लेके बताएगी कि हाँ मम्मी ये ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, देखो ये मैंने ये सीखा है, और आप उससे खुद से बनवाओ। तो इससे क्या होगा, उसकी लर्निंग्स बढ़ेगी, उसकी स्किल डेवलप होगी, उसका मोबाइल का धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे मान लें कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे आप राजस्थान घूमने आ रहे हैं, जयपुर, उदयपुर, तो आप उसकी हिस्टोरिकल सिटीज़ के बारे में बताओ, पूछो उनसे कि अच्छा चलो हम घूमने जाएंगे, अब आप बताओ कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए, जयपुर जाना चाहिए, जोधपुर जाना चाहिए, उदयपुर जाना चाहिए। फिर आप बोलो कि वहाँ पे हमें क्या क्या देखना चाहिए, वहाँ पे महाराणा प्रताप के बारे में पूछो, और उनको बोलो कि एक आर्टिकल लिखे, एक नोट बनाए, एक रोड मैप बनाए, जिससे कि आप जब घूमने जा रहे हो, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो क्या होगा, जब इस तरह की बातें करेंगे तो मोबाइल से हटने के साथ साथ उनकी जो दूसरी एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी की, प्लानर की, थिंकर की, ये सारी एक्टिविटी उनके अंदर डेवलप होती जाएगी। तो आपको क्या करना है, डांटना बिल्कुल नहीं है, बस उनका जो टाइम है, उनका जो पोटेंशियल है, उनकी जो एनर्जी है, उसको डाइवर्ट करना है, उसको चैनलाइज करना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमें उनको लेके जाना है। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी से आप अपने बच्चों का जो मोबाइल का जो एडिक्शन है वो ख़त्म कर सकते हैं। आपको अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग जो हैं अपने बच्चों की इस प्रॉब्लम की वजह से जो समस्याएं बनती जा रही है, लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, लाइफ कोचेस के पास में जा रहे हैं, कंसल्टेंट के पास में जा रहे हैं। कुछ दिन तो ठीक होगा, लेकिन वापस समस्या वैसी की वैसी, क्योंकि वो जड़ पे काम नहीं कर रहे हैं, वो ऊपरी सरफेसली काम कर रहे हैं। और जब सरफेसली काम करेंगे तो सरफेस पर तक जब तक उनका असर होगा, जड़ तक अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो ये समस्या जड़ से खत्म नहीं होगी, और हमेशा हर 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने बाद वापस सामने उठ के आ जाएगी। तो आपको जड़ से खत्म करना है, और इस तरह से आप अपने बच्चों को एक नई डायरेक्शन और एक नई मंजिल दे सकते हैं। नमस्कार, जय भारत।